No exam, direct interview and 70 numbers of government vacancy। अगर आप सीरियस एक स्ट्रॉन्ग पीएसयू जॉब लेने के लिए तो आज ये वीडियो मिस मत करना। जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जहां पर निकली है 70 वैकेंसी, वो भी E2, E3, E4 लेवल पोस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। सिलेक्शन होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे। तो अगर आप इंजीनियर या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और अगर एक हाई पेइंग पीएसयू जॉब चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स और कैसे अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है, हिंदुस्तान कॉपर डॉट कॉम से। जहाँ पे ये वेबसाइट में ये एडवर्टीजमेंट नंबर पे ये नोटिफिकेशन आया। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें अलग अलग ब्रांचेज के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। माइनिंग, जियोलॉजी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी, फायर, माइनिंग प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, environment, instrumentation, मैकेनिकल, सिविल, सिस्टम, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, एचआर, फाइनेंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें समझने वाली बात क्या है, कैसे ये सब चीजें दी हुई है। ये E2 क्या है, E3 क्या है, E4 क्या है, ये सारे चीजें ग्रेड है और वो ये उन पे सीट है कि किस ग्रेड पे कौन से कितनी सीट है। और यहाँ पे टोटल सीट दी हुई है। अब ये ग्रेड पे कौन से ग्रेड पे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आगे नोटिफिकेशन में। यहाँ तक ये चीजें सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, किस ब्रांच में कौन सी ग्रेड पे कितनी सीट है। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है, इसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है, जिसका ओपनिंग है 5 जून 2026, 11 बजे सुबह के बाद से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, और 25 जून 2026 टिल मिडनाइट यानी कि 12 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कि माइनिंग है तो माइनिंग के पास बीटेक होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर की डिग्री होना चाहिए। E2 ग्रेड के लिए, E4 में भी सेम इसी तरह ही लिखा हुआ है। जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं सारा कुछ बताऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा। फिर जियोलॉजी है, जियोलॉजी में पीजी डिग्री होना चाहिए। इन्वायरमेंट, इसमें ये रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी के लिए, कॉन्सेंट्रेटर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट वो जो लोग फिल कर रहे हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी मतलब जिनके पास भी जो भी सर्टिफिकेट है वो 1 मई 2026 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि उनका जो डिग्री है वो इस डेट तक बन जाना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस है उस समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर जो क्वालिफिकेशन है या फिर एज वगैरह सारा कुछ इस डेट तक काउंट किया जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो E4 मैंने बोला था, E3 मैंने बोला था और E2 मैंने बोला था, जो E4 के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो E3 होगा उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो E2 है उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो पोस्ट आपको मिलेगा, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर। सीनियर मैनेजर की जो सैलरी होगी 70,000 से लेकर 2 लाख, मैनेजर 60,000 से लेकर 1,80,000, और डेप्यूटी मैनेजर 50,000 से 1,60,000। जो मंथली ग्रॉस सैलरी मिलेगी वो ये रहा। अब जो मेडिकल वाले लोग थे, मेडिकल वाले लोग के लिए E4 में आपकी ये सारी सैलरी है। जो MBBS विज पीजी डिप्लोमा है, MBBS पीजी डिग्री है, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 48 है, और एक्सपीरियंस 8 साल 5 साल का होना चाहिए, और ये इनका ग्रॉस सैलरी रहेगा। और E3 के लिए ये है, उसमें मैक्सिमम जो एज है वो 44 है। बाकी जो लोग जिसमें एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज देख लीजिएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली इंटरव्यू के बेसिस पे है, यानी कि डायरेक्ट क्या है, इसमें जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि जो भी मतलब कि चलिए एक अगर वैकेंसी है तो जिसमें एक वैकेंसी है उसमें 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 3 वैकेंसी है तो 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो 15 बच्चे को बुलाया जाएगा। यानी 15 बच्चों को ईमेल किया जाएगा और वो 15 बच्चों को इंटरव्यू ले जाएगा। उस इंटरव्यू में जो जैसा परफॉर्म करेंगे उनके बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जॉब ऑफर किया जाएगा। ये जो जॉब ऑफर किया जाएगा उसमें 3 अलग-अलग पोस्ट है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, और ये अलग-अलग ग्रेड। उस ग्रेड पे इनका ये सब सीटीसी है। मिनिमम 24 लाख, 24.64 लाख से स्टार्ट है और 68.74 लाख तक जा रही है, जो कि बहुत अच्छी है। माइनिंग के लिए ये है और ये नॉन माइनिंग लोगों के लिए है, ये सीटीसी है। और इसमें क्या है कि आपके आप जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तब आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन कराया जाएगा, जो कि 3 साल के लिए रहेगा, कि आपको 3 साल कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। अगर 3 साल से पहले अगर जॉब क्विट करते हैं
तो आपको 3 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो इंटरव्यू देना है, शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा तो फिर आपको डीवी कराना है, डीवी के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है उनको अप्लाई करने के लिए 500 रुपये का फीस देना पड़ेगा, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, जो कि नॉन रिफंडेबल। और एससी एसटी पीडब्ल्यू के कैंडिडेट है या फिर इंटरनल कैंडिडेट है उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जिसको भी अप्लाई करना है वो इस वाले वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एचसीएल की नोटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन। जय हिंद।